मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्य कक्षा 6। प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य में आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ, जिसका नाम है उपायेन ही यत शक्यम, अर्थात उपाय से जो संभव है, पराक्रम से नहीं। तो आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। क्षण बिंदुः बलवान जनस्य अग्रे उपायेन कार्यम करणीयम। प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है बलवान मनुष्य के आगे उपाय से कार्य करना चाहिए। उपायेन ही यत शक्यम। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ प्रस्तुत पाठ का मूल पाठ में आए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ और हिंदी अनुवाद दिया गया है। सभी ध्यान से देखिए और समझिए। एकस्मिन् बने कर्पूर तिलकः नाम गजः वस्ति स्म। तस्मिन् बने अनेके शृंगालाः अपि वसन्ति स्म। स्थूलं गजं दृष्ट्वा शृंगालाः अचिन्तयन्, यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकम् एतस्य देहेन मासचतुष्टस्य भोजनं भविष्यति। अब देखिए शब्दार्थ। गजः हाथी, वस्ति स्म रहता था, श्रृंगालः सियार या गीदड़, स्थूलम मोटा, देहेन शरीर से, मास चतुष्टस्य 4 महीने का। हिंदी अनुवाद। एक जंगल में कर्पूर तिलक नाम का हाथी रहता था। उसी जंगल में अनेक शियार भी रहते थे। मोटे अर्थात विशालकाय हाथी को देखकर सियारों ने सोचा, यदि यह हाथी किसी भी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है, तो हमारा इसके शरीर से 4 महीने का भोजन हो जाएगा, अर्थात हमें 4 महीने का भोजन मिल जाएगा। आगे देखिए। एकः धूर्तः वृद्ध शृंगालः गजस्य समीपं गच्छति। गजः पृच्छति, कः त्वं, कुतः समायातः? शृंगालः अवदत्, अहं लघुजीवः जम्बूकः अस्मि, तव शरणे आगतः अस्मि। गजः पुनः अपृच्छत्, किं कार्यम् अस्ति? जम्बूकः अवदत्, अस्मिन् बने कः अपि नृपः न अस्ति। अत्र त्वम् एव शक्तिमान् असि, अतः वयं त्वाम् एव राजा स्वीकुर्मः। शब्दार्थ। धूर्तः चालाक, समायातः आए हो, जम्बूकः शियार, शरणे शरण में, नृपः राजा, स्वीकुर्मः स्वीकार करते हैं। अब देखिए हिंदी अनुवाद। एक चालाक बूढ़ा सियार हाथी के पास जाता है। हाथी पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो फिर सियार बोला, मैं छोटा जीव जम्बुक हूँ, अर्थात मैं छोटा जीव गीदड़ हूँ, सियार हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हाथी ने फिर से पूछा, क्या काम है? शियार बोला, इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है, यहाँ तुम ही शक्तिमान हो, अर्थात यहाँ पर मुझे केवल तुम ही एक बलशाली शक्तिशाली दिखाई देते हो, इसलिए हम सब तुमको ही राजा स्वीकार करते हैं, अर्थात तुम्हें ही अपना राजा बनाना चाहते हैं, तुम्हें ही अपना राजा बनाते हैं। गजः शृंगालस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। सः शृंगालस्य पृष्ठतः शनैः शनैः अचलत्। मार्गे पङ्कपूरितः एकः सरोवरः आसीत्। शृंगालः तु केनापि प्रकारेण पारम् अभवत्, परन्तु गजः
पंके निमग्नः भूत्वा अमृयत। शृंगालः बहुदिनानि पर्यन्तं मृतगजस्य मांसम् अखादन्। अतः उक्तम् उपायेन हि यत् शक्यं न तत् शक्यं पराक्रमैः। शब्दार्थः। शब्दार्थ पृष्ठतः पीछे पीछे, पंख पूरितः कीचड़ से भरा हुआ, सरोवरः तालाब, पारम पार, निमग्नः फंसकर, पराक्रमई ताकत से। अब देखिए हिंदी अनुवाद। सियार की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह सियार के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब था। सियार तो किसी भी तरह से पार हो गया, अर्थात सियार ने उस तालाब को किसी प्रकार से पार कर लिया, परंतु हाथी कीचड़ में फंसकर मर गया। सियारों ने बहुत दिनों तक मरे हुए हाथी का मांस खाया। इसलिए कहा गया है कि जो काम उपाय से संभव है वह बल से नहीं हो सकता। अभ्यासः। अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम उत्तरम चिनुत। सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, स्थूलम गजम दृष्ट्वा के अचिंत्यन। मोटे हाथी को देखकर किसने सोचा? पशवः श्रृंगालः मृगः। तो इसका उत्तर है श्रृंगालः, शियारों ने। सेकंड, वृद्ध श्रृंगालः कस्य समीपम गच्छति। बूढ़ा शियार किसके पास जाता है? लघुजीवस्य, नृपस्य, गजस्य। इसका उत्तर है गजस्य, हाथी के पास। थर्ड, मार्गे पंख पूरितः कः आसीत्। रास्ते में कीचड़ से भरा हुआ क्या था? सरोवरः, श्रृंगालः, गजः। उत्तर है सरोवरः, तालाब। तस्मिन् बने के अपि वसन्ति स्म। उस वन में कौन भी रहते थे? अनेके जनः, अनेके गजः, अनेके श्रृंगालः। इसका आंसर है अनेके श्रृंगालः, अनेक शियार। फिफ्थ क्वेश्चन है श्रृंगालः मृत गजस्य किम अखादन। सियारों ने मरे हुए हाथी का क्या खाया? मासम, पुक्षम, उदरम। उत्तर है मासम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन है एकस्मिन् वने कः वसति स्म। एक जंगल में कौन रहता था? उत्तरम, एकस्मिन् वने कर्पूर तिलकः नाम गजः वसति स्म। एक जंगल में कर्पूर तिलक नाम का हाथी रहता था। सेकंड, गजस्य समीपम गत्वा श्रृंगालः किम अवदत्। हाथी के पास जाकर गीदड़ ने क्या कहा? उत्तरम, गजस्य समीपम गत्वा श्रृंगालः अवदत् अहम लघु जीवः जम्बूकः अस्मि तव शरणे आगतः अस्मि। हाथी के पास जाकर गीदड़ ने कहा, मैं छोटा सा जीव शियार हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। थर्ड, गजः कदा प्रसन्नः अभवत्। हाथी कब प्रसन्न हुआ? उत्तरम, उत्तर है गजः श्रृंगालस्य वचनम श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। हाथी शियार के वचनों को सुनकर, शियार की बात को सुनकर प्रसन्न हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है गजः कुत्र निमग्नः भूत्वा अमृयत। हाथी कहाँ फंसकर मर गया? उत्तरम, उत्तर है गजः पंके निमग्नः भूत्वा अमृयत। हाथी कीचड़ में फंसकर मर गया। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। इसमें बच्चों एक तरफ विशेषण पदानी अर्थात विशेषण पद और दूसरी ओर विशेष्य पदानी अर्थात विशेष्य पद दिए गए हैं। आपको विशेषण पदों को उनके सही विशेष्य के साथ मिलान करना है।
और इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।